हिंदी में। ठीक है, चलिए वर्ण क्या होता है उसको देखना है, वर्ण होता क्या है। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है, जिसे वर्ण कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ये एग्जाम शूटर पॉइंट है, एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद होता है वर्णमाला। किसे कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको लिखेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे का, मा और ला, अगर इनको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, तो ये है वर्णमाला, व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो इसे कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दो नोट्स होते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे या कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से वर्ण होते हैं 45। किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से वर्ण, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 45। कितनी होती है? 45। अब 45 में कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं? तो 45 में 35 व्यंजन है। कितने हैं? 35 व्यंजन होते हैं और 10 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 10 स्वर। ठीक, अब 35 व्यंजन में कौन कौन? 33 तो मूल व्यंजन होते हैं। 33 कितने होते हैं? मूल व्यंजन। 33 होते हैं मूल व्यंजन, और दो जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं ऐसे? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, या इनका दूसरा नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन है डा और एक ढा। तो इन दो 33 और दो कितने हो गए? 35। ठीक है, तो 35 तो ये व्यंजन हो गए। अब 10 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो 10 स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने होते हैं? 45 होते हैं, जिसमें 35 व्यंजन हैं और 10 स्वर होते हैं। ठीक है, तो 10 स्वर कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये 10 हो गया पूरा। चलिएगा, अब देखेंगे लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, यानी वर्ण, सॉरी, लेखन की दृष्टि से वर्ण की संख्या कितनी होती है? लेखन की दृष्टि से वर्ण, लेखन की दृष्टि से वर्ण। तो लेखन की दृष्टि से वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी? 52। कितनी होती है? 52। अब 52 में क्या क्या होते हैं? तो 52 में 35 कितने हैं? व्यंजन हैं। तो हमने आपको बताया व्यंजन 35। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होती हैं कुल व्यंजन 33, और 2 होते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, डा और ढा। तो इस प्रकार से कितने होते हैं? 35 व्यंजन। अब इसमें 13 जो होते हैं, 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से हैं? तो 13 स्वर होते हैं
छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ई से ऋषि। ये तो जे हो गया। फिर ए, ऐ, ओ, औ और अंग, ठीक है, और ये आहा। तो तीन मतलब ये ऐड हो जाते हैं, एक री से ऋषि, ठीक है, अंग और ये आहा। तो इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये क्या हो गया, लेखन की दृष्टि से ये वर्ण है। तो लेखन की दृष्टि से वर्ण होते हैं 52। अब 35 व्यंजन तो हो गया, 13 स्वर। अब क्या और कितने बचे हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, या से ज्ञानी, उशरा से। छा किससे बनता है, तो छा बनता है ता और हलंत लगा के षटकोण वाला शा। ये हो गया, ओके। इसके बाद त्रा से त्रिशूल, ता और रा से त्रा बन गया, हो गया। इसके बाद फिर ज्ञा किससे बनता है, तो ज्ञा बनता है जा से और यहाँ से, और शरा किससे बनता है, सा से और रा से। तो इस तरीके से 13 35 और 13 कितना हो गया, 48 49 50 51 52। तो इन सबको मिलाकर के लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण कितने होते हैं, 52, जिसमें 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पुट अप होता है, क्वेश्चन पुट अप ऐसे होता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं 10। अगर लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो लेखन की दृष्टि से होते हैं 13, ठीक है। अगर ऐसी क्वेश्चन और आ जाए कि पारंपरिक दृष्टि से अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो भी 13। वैसे मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर होते हैं 11, मूल स्वर होते हैं 11, उच्चारण की दृष्टि से होते हैं 10 और पारंपरिक दृष्टि से होते हैं 13 और लेखन की दृष्टि से भी कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13, ठीक है। कितने होते हैं, 13। तो इस तरीके से ये हमारा वर्ण हो गया, ठीक। अब अभी हम आपको स्वरों कितने प्रकार के होते हैं वो और बता देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आपकी कल करेंगे, ठीक है। तो स्वर तो देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर, ओके। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो 3 में नंबर 1 2 और ये 3। अब 3 में होते हैं नंबर 1 जिसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर, ये होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर इन जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई से ऋषि। तो ये 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गया क्या, ह्रस्व स्वर हो गया, ओके। अब दूसरा होता है दीर्घ स्वर। किसे कहते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से भी अधिक समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। किससे समय लगता है, ह्रस्व से, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये 8 हो गया, बड़ा आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ और औ। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये जो स्वर है ओ वाला, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे लिखा है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, तो यहाँ पर ये वाला जो है स्वर वो आ गया। जैसे रॉबर्ट लिखा है, रॉबर्ट, तो ये वाला स्वर यहाँ पर यूज होता है। इस तरीके से ये दीर्घ स्वर हो गया। अब नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? प्लुत स्वर केवल एक होता है। इसको अंग्रेजी के लेटर एस से या गिनती के अंक 3 से शो करते हैं। ठीक है, और इसका जो मतलब उपयोग होता है, यूज होता है, ये प्लुत स्वर वो रंगमंच, नाटक वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, जैसे कि कहा राम, यानी कि जब कोई मतलब किसी को मतलब पुकारा जाता है तो उसे कहते हैं राम। ठीक है, जैसे लक्ष्मण जी सीता जी को सीते, ठीक है, जब उनको रावण ने हरण किया था कहते सीते, यानी कि बहुत मतलब साउंड जो लास्ट जाती है उसे कहते हैं सीते, तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, ठीक है, तो इसे भी क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। अब जैसे कि कोई बहुत दूर खड़ा है, जैसे मान लीजिए रानी खड़ी है, बहुत दूर खड़ी है, और मैं यहाँ से आवाज दूं तो कहें रानी, तो लास्ट को जितना हम ज्यादा खींचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो कल आज है, इसके नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कल करेंगे। ठीक है, ओके, चलिएगा।